बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी छवि में बदलाव करती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर बसपा ने अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में साथी की तलाश कर रही है। हरियाणा में वह इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों ने आज गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है और दोनों के बीच सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक्स पर पोस्ट करके गठबंधन की जानकारी दी। मायावती की बदलती राजनीति में यूपी में भी राजनीतिक बदलाव के इशारे देने शुरू कर दिए हैं। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद माना जा रहा है कि मायावती यूपी में भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती हैं। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन पर संकेत करते दिखे थे। अब यूपी विधानसभा चुनाव 2027 बसपा के लिए एक बड़ा लक्ष्य है, जिसमें आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा की रणनीति में बदलाव दिख सकता है। वास्तव में यूपी चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस राजनीति के सहारे भाजपा से अलग हो रहे वोट बैंक पर कब्जा जमाया है तथा मायावती के वोट शेयर में भी ठीक ठाक सेंधमारी की है। लेकिन बावजूद इसके भी मायावती के दलित वोट बैंक पर पकड़ को खत्म करने में अखिलेश कामयाब अभी नहीं हो पाए हैं। इन हालात में कांग्रेस के जरिए इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री अगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मायावती ने एक्स पर बताया कि दोनों पार्टियों यानी कि इनेलो और बसपा के नेताओं की नई दिल्ली में उनके निज निवास पर सफल वार्ता हुई। बसपा इसके पहले भी हरियाणा में कई बार गठबंधन का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। बसपा का सभी राज्यों की तरह हरियाणा में भी शुरुआत से कुछ जनाधार रहा है, इसलिए हरियाणा में बसपा व इनेलो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत आ पड़ी है। वहीं बसपा भी लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर देख चुकी है। अब यदि जनाधार न बढ़ा तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने की स्थिति में। अब यह दर्जा अगर बरकरार रखना है तो उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बनना ही होगा, जो मौजूदा समय में बसपा की बहुत बड़ी चुनौती है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। आप अनादि टीवी देख रहे थे। मेरा नाम विवेक है और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।